हेलो दोस्तों, और हमारे आज के समुद्री सफर की शुरुआत करते हैं भूतों और हॉरर मूवीज के शौकीन से, क्योंकि ये पानी सिर्फ उनके लिए ही है रंगीन। बिकॉज यहाँ है एक ऐसी चीज जिसे देखते ही लोग हो जाते हैं डिस्प्लीज। इसीलिए कभी ना सोचना यहाँ डाइविंग करना, वरना क्रीपी एक्सपीरियंस से हो सकता है सामना। लेकिन इसी गहरे समुद्र में छुपी बैठी है सांप की ऐसी एक प्रजाति जिसकी वजह से लोगों को मिल सकता है फॉरएवर के लिए मुक्ति। बट और बाकी का ज्ञान आपको ये वीडियो देखनी होगी यार। परंतु क्या आपको पता है, पानी की इन्हीं गहराइयों में मिले थे दो ऐसे कंकाल जिसने कर दिया था डाइवर्स का हाल बेहाल। पर कोई नहीं जानता किसके हैं ये कंकाल। मे बी इसका सच जुड़ा हो फ्रॉम वर्ल्ड वॉर सेकेंड का काल। तो दोस्तों, अपने वेट सूट के साथ चलिए हमारे साथ भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़े गहरे पानी के ऐसे सफर में, जहां आज बात होगी सरप्राइजिंग अंडर वाटर डिस्कवरीज मेड बाय डीप सी डाइवर्स। नंबर 1, फाइटर प्लेन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या आपने कभी सोचा है कि गहरे पानी में रंग बिरंगी मछलियों के बीच कंकालों का भी वास होता होगा? नहीं ना। लेकिन पैसिफिक ओशन की गहराइयों में डाइवर्स के हाथ कुछ ऐसा लगा था जिसके बाद उनके भी होश उड़ गए थे। दरअसल सी डाइवर्स को पैसिफिक ओशन में सालों पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट का कुछ हिस्सा मिला था, जिस पर काफी रिसर्च के बाद पता चला कि ये हिस्सा किसी नॉर्मल प्लेन का नहीं बल्कि एक फाइटर प्लेन का है। और क्योंकि ये पुर्जे फाइटर प्लेन के थे, इसीलिए इस पर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम का बैठना तो लाजमी था। बस फिर जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने इन प्लेन्स पर काम करना शुरू किया, उन्हें पता चला कि ये वही प्लेन्स हैं जो सालों पहले यूएस ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वक्त यूज किए थे। और ये इसलिए मानना भी इजी था क्योंकि रिकॉर्ड्स में किसी और फाइटर प्लेन के गायब होने का कहीं कोई जिक्र नहीं था। और फिर हाथ में पुराना इतिहास आने के बाद गहराइयों में छुपे उसके बाकी राज को जानने के लिए 2018 में डाइवर्स ने पानी में फिर से खोज चालू की, जिसके बाद उन्हें पैसिफिक ओशन के बॉटम से कुछ कंकाल भी मिले। जिसके बाद इनके मिलने पर एक्सपर्ट ने ऐसा अंदाजा लगाया कि शायद ये कंकाल उन फाइटर प्लेन्स पे बैठे हजारों पायलट्स में से किसी के हो सकते हैं, जिन्हें वॉर के वक्त नीचे से चलने वाली गोलियां लगी थी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अगर ये कंकाल वाकई में फाइटर प्लेन चलाने वाले पायलट्स के हैं, तो जान गंवाने के बाद भी इनका जिक्र आज इतने सालों बाद कैसे हो रहा है? खैर, ये स्केलेटन्स एग्जैक्टली किन लोगों के हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन रिसर्चर्स ने गुप्त रखी है। बट आई होप कि इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने उनकी फैमिलीज को दे दी हो, ताकि वो बेचारे तो सच जान सकें। नंबर 2, अंडर वाटर रिवर। तो अब समुद्री सफर में आपको मिलवाते हैं एक ऐसी नदी से जो समुद्र की गहराई में पानी के एकदम बीचों बीच है। आई नो, आप यही सोच रहे हैं कि मैं पगला गया हूँ। समुद्र से नदियाँ मिलती हैं, लेकिन उनके अंदर अलग से नदी नहीं होती। लेकिन मुझे गाली देने से पहले ये देख लो। और इससे पहले कि आप इसके लोकेशन, डेस्टिनेशन वाले सवाल मुझसे पूछने लगे, मैं बता दूं, ये अंडर वाटर नदी मेक्सिको के युकटन पेनिसुला में है, जिसकी खोज वहां के स्कूबा डाइवर्स ने की थी। दरअसल रेगुलर डाइविंग के वक्त सी डाइवर्स ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही वो दंग रह गए। अंदर से उतना ही अनबिलीवेबल होगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। और होता भी कैसे? ये जगह ऊपर से देखने पर साफ नीले पानी वाली वही खूबसूरत जगह थी जिससे देखने टूरिस्ट अक्सर आते थे। पर यहाँ से 30 मीटर नीचे उन्हें पानी के अंदर कुछ ऐसा बहता मिलेगा जिसे अंडर वाटर रिवर कहा जाता है। ये कोई नहीं जानता था। हालांकि इस नदी के बहने में किसी पहाड़ का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि यहाँ अंडरग्राउंड और सॉल्ट वाटर दोनों का पानी बहता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर के साथ निकले हाइड्रोजन सल्फाइड इन दोनों के बीच एक मोटी लेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से ये ओशन से अलग पानी के अंदर बहती एक रिवर नजर आती है। और जिस जगह पर इस नदी की खोज हुई है उसे सेनोट एंगेलिटा कहा जाता है। इसीलिए अब अगर कभी कोई आपसे कहे कि हर नदी पहाड़ों से बहती है, तो इस नदी को याद करते हुए उस बंदे को जवाब जरूर देना। नंबर 3, द लायन सिटी। ये जगह ना कोई किसी एनिमेटेड फिल्म का हिस्सा है, ना ही इसे बीएफएक्स की मदद से बनाया गया है, क्योंकि ये जगह एक रियल सिटी है। लेकिन 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 ये जगह डूबी हुई अटलांटिस सिटी बिल्कुल भी नहीं है। पर आप इसे चाइना का अटलांटिस जरूर बोल सकते हैं, बिकॉज ये है हमारे कोरोना वाले पड़ोसी देश की डूबी सिटी, द लायन सिटी। इसका असली नाम है शीचेंग सिटी। और इससे पहले कि आप इस सिटी से जुड़े सवालों की बौछार करने लगे, मैं खुद ही उनका जवाब आपको एक एक करके दे देता हूँ। एक्चुअली ये लायन सिटी वूशी माउंटेन के पास लोकेटेड क्यांडाओ तालाब से डिस्कवर हुई है, जो लगभग 50 सालों से पानी के अंदर ही गुमनाम पड़ी थी। लेकिन जब 2014 में सी डाइवर्स ने इसकी डिस्कवरी की, तब वहाँ की अथॉरिटीज को इसके बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने पानी की 40 मीटर की गहराई में मिले इस 1400 साल पुराने आर्किटेक्चरल अजूबों को सिर्फ एक्सपर्ट डाइवर्स के लिए खुला रखा है। क्योंकि पानी में 131 फीट नीचे जाकर इस सिटी का जायजा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है।
हालांकि ये सिटी अटलांटिस की तरह किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से पानी में नहीं समाई थी, बल्कि इसके पानी में लुप्त होने की वजह चाइनीज गवर्नमेंट खुद थी, जिसने 1959 में रिवर डैम प्रोजेक्ट और हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के लिए लोगों को वहाँ से हटाकर इन्वेंशनली वहाँ सैलाब को लाया था। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि पानी में 50 सालों से डूबे इस शहर का हर आर्किटेक्चर आज भी न सड़ा है और न गला है, मानो जैसे वो खुद ही अपनी पुरानी पहचान को खत्म नहीं करना चाहता हो। नंबर 4, जायंट एनाकोंडा। अब जरा सोचो, एक सी डाइवर पानी में ज्यादा से ज्यादा क्या ढूंढने जाएगा? गहरा साफ पानी, रंग बिरंगी मछलियाँ, सोने चांदी का खजाना। पर अगर उसी पानी में उसकी मुलाकात किसी हरे रंग के ऐसे जानलेवा जानवर से होती है जिसने उसे पानी में तारे दिखा दिए हो, तो सही सुना आपने, क्योंकि अक्सर गंदे पानी में रहने वाले एनाकोंडा को वीडियोग्राफर बार्टोलोमियो बॉब के कैमरे ने ब्राजील के फॉर्मोसो रिवर से खोज निकाला, जहां ये वीडियोग्राफर नदी के गहरे पानी में अपने फ्रेंड के साथ कुछ अंडर वाटर स्पीशीज को शूट करने गया था और वहां उनकी मुलाकात सांप के डेंजरस स्पीशीज में से एक फीमेल एनाकोंडा से हो गई। आई नो, ये सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे, पर जानते हो बार्टोलोमियो बॉब ने अपने इस एक्सपीरियंस को यूनिक बताया था और कहा कि 23 फीट 90 किलो के उस एनाकोंडा ने उनसे दोस्ती कर ली थी, तभी तो उसने कोऑपरेट करते हुए अपनी वीडियो अच्छे से शूट करवाई थी। लाइक रियली भाई, जिस एनाकोंडा से मिलने के एक्सपीरियंस को तू अलग बता रहा ना, उसका नाम सुनते ही लोगों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। और मान ले अगर गलती से ये तुझे निगल जाता तो तू हमेशा के लिए बस कैमरे में ही कैद रह जाता ना। खैर, जिस जगह पर हमारे बहादुर वीडियोग्राफर की मुलाकात उस एनाकोंडा से हुई थी, वो जगह दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ डाइवर्स वाकई में पानी के अंदर एनाकोंडा को देख सकते हैं। तो अगर आप कभी रियल एनाकोंडा को देखने का मन करे तो आप भी ब्राजील के इस रिवर में डुबकी जरूर लगाइएगा। नंबर 5, स्कल्पचर पार्क। आई गेस अंडर वाटर स्पोर्ट के एडवेंचर के शौक सभी को होता है, लेकिन सोचो ऐसी किसी स्पोर्ट के दौरान समुद्री गहराइयों में अचानक आपका सामना किसी ऐसे इंसान से हो जाए तो रोंगटे खड़े हो गए ना। लेकिन ये किसी हॉरर मूवी का सेट नहीं है, बल्कि ऐसे कई स्टैचूज को वेस्ट इंडीज के कैरेबियन सी के पानी की गहराइयों में प्लेस कर इनका बाकायदा पार्क बनाया गया है, जिसे लोग स्कल्पचर पार्क बोलते हैं। पर जानते हो, इन स्टैचूज का मकसद हमें डराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओशियन फ्लोर में नीचे बनाए गए इस स्कल्पचर पार्क की वजह कुछ ऐसी है जो किसी भी इंसान की सोच से परे है। दरअसल इस स्कल्पचर पार्क को ब्रिटिश स्कल्पचर जैसन डे केयर्स टेलर ने 2006 में बनाया था और इसकी वजह पानी में रहने वाली छोटी मछलियों को बताया था, क्योंकि ओशन में गहरे पानी के बीच मिलने वाले छोटे बड़े पत्थर ही इन मछलियों का घर होते हैं और उन्हें महफूज फील करवाते हैं। लेकिन जहाँ ये पत्थर नहीं होते वहाँ ये मछलियाँ जाने से कतराती हैं, और क्योंकि स्कल्पटर महाशय चाहते थे कि मछलियाँ पानी के हर हिस्से में महफूज रहें, इसलिए उन्होंने 800 स्क्वायर मीटर की जगह में 65 अलग अलग स्टैचूज को बीच समंदर में खड़ा कर दिया। हाँ, और एक जरूरी बात, क्योंकि पानी के नीचे किसी पार्क के बनने का कॉन्सेप्ट अलग और नया था, इसलिए ये जगह अब एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है, जहाँ लोग पानी में डाइव कर इन स्टैचूज को देखने का लुत्फ उठाते हैं। तो अब अगर कोई आपसे कहे कि पानी के नीचे सिर्फ मछलियाँ होती हैं, तो एक डर देना उसको, क्योंकि पानी के नीचे स्कल्पचर पार्क भी होता है। नंबर 6, जेसन वोरहीज अंडर वाटर स्टैच्यू। ये वही डरावना चेहरा है जिसको आपने इंट्रो में भी देखा था, पर ये चेहरा कोई आम चेहरा नहीं है, क्योंकि ये चेहरा है एक ऐसे शख्स का जिसने फ्राइडे द 13th की सीरीज में अच्छे से अच्छे दिग्गजों की सांसें रोक दी थी। और जो लोग इस चेहरे को नहीं जानते, मैं बता दूं, ये चेहरा है हॉलीवुड के फेमस किलर जेसन वोरहीज का, जिसकी डिस्कवरी डाइवर्स के लिए इतनी दिल दहला देने वाली थी कि इसे देखते ही कुछ पल के लिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पर ओशन के गहरे पानी में इस चेहरे को दफनाने और उसको बनाने दोनों का काम स्कूबा डाइवर ज़चेरी नेगी ने किया था, जो जेसन का बहुत बड़ा फैन था और चाहता था कि एरिजोना में लोकेटेड लेक प्लीजेंट में जो भी स्कूबा डाइविंग करने आए वो इस स्टैच्यू को देख यही सोचे कि गहरा पानी हर बार डाइवर्स को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता। बस इसीलिए उसने खुद ही इस स्टैच्यू को लगभग 15 दिन में बनाकर पानी में डाल दिया था। लेकिन अफसोस, ज़चेरी की ये मेहनत ज्यादा रंग नहीं लाई, और जैसे ही उसकी इस हरकत के बारे में वहाँ के ऑफिशियल्स को पता चला, उन्होंने फौरन इस स्टैच्यू को पानी से बाहर निकाल दिया था, जिसके साथ ही पानी में लोगों को डराने वाले ज़चेरी के अरमान पर पानी भर गया था। बट आई विश उसने पानी में कुछ ऐसा डाला होता जिसकी डिस्कवरी बेवकूफ़ी कम और अमेजिंग ज्यादा होती। हालांकि 70% पानी से कवर्ड हमारी धरती माता में इतना पानी है कि कोई अपनी पूरी जिंदगी तैरने में निकाल दे
तो भी सिर्फ 5% पानी को ही एक्सप्लोर कर पाएगा। यानी यहाँ ना कभी पानी की कमी होगी और ना ही कभी नए नए डिस्कवरीज की। पर अगर आज की हमारी ये वीडियो देखकर आपने भी नई चीजों की डिस्कवरीज का जायजा लिया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और इसमें से कौन सी डिस्कवरी ने आपकी आंखें खोल दी उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हमारे और अपने सफर को बरकरार रखने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन हिट करते हुए सब्सक्राइब भी जरूर करना, ताकि हमारी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और क्योंकि हम हैं राही अलग अलग मंजिलों के, इसीलिए फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक के लिए जय हिंद।